मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रादया जैनो धर्मोस्तु मंगलम। यहाँ तक पूरी सवर गंध हत्थीणम, यहाँ तक देखा था। हम आगे चलेंगे। आगे है लोगुत्तमाणम। तो लोगुत्तमाणम का मीनिंग क्या है कि जो भी लोक में उत्तम है, जो लोक में उत्तम है, ऐसे तीर्थंकर, ऐसे अरिहंत भगवंतों का को नमस्कार हो, उनको मेरा नमस्कार हो। बराबर। तो लोगुत्तमाणम, लोक का मतलब यहाँ क्या लेना है? लोक मतलब कि जो भवी जीव हैं, जो सारे के सारे इस संपूर्ण 14 लोक में जितने भी भवी जीव हैं, भवी जीव यानी कि जो भी मोक्ष प्राप्ति के योग्यता रखते हैं, जिनके आत्मा में ये योग्यता है, ये पात्रता है कि वे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, उस प्रकार के जो जीव है उनको भवी जीव या फिर भव्य जीव कहलाया जाता है। तो इस लोक में, संपूर्ण 14 लोक में जितने भी भवी जीव हैं, वो ऑब्वियसली उत्तम कहलाएंगे, क्योंकि वे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, उनमें वो पात्रता है। इस कारण अभवी से ज्यादा उत्तम है भवी जीव। बट भवी जीवों में से भी सर्वोत्तम, उत्तमोत्तम कौन है? वो है प्रभु, मतलब कि अरिहंत भगवान जो भी बनने वाले जो जीव हैं, वो इन भवी जीवों में से भी, भवी जीव रूपी लोक में से भी सबसे उत्तम है। क्यों और किस प्रकार से? क्योंकि इनमें कुछ ऐसे गुण हैं, तीर्थंकर भगवान जो भी बनने वाले आत्मा होते हैं, उसमें उनमें इस कुछ विशेष गुण रहते हैं। वो सिर्फ लास्ट भाव जब वो तीर्थंकर बनने वाले होते हैं तभी नहीं, पर ललित विस्तरा ग्रंथ में क्या कहलाया गया है कि उनको पहले से ही क्या कहलाया गया है? आकाल में ते परार्थ व्यसनीन। इसका मतलब क्या है कि बहुत काल पहले से ही उनका जीव कैसा रहता है? तीर्थंकर भगवान जो भी बनने वाला होता है, उसका जीव परार्थ व्यसनी होता है। परार्थ व्यसनी मतलब कि क्या? परार्थ मतलब कि दूसरों का हेल्प करना, मतलब कि परोपकार करना, उसमें व्यसनी। व्यसनी मतलब कि, व्यसन मतलब कि बहुत ज्यादा आदत लगी हो, एडिक्शन हुआ हो, एडिक्शन होता है, तो उसको व्यसन कहते हैं ना। तो ये तीर्थंकर बनने वाले जीव वो सिर्फ लास्ट भव में नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा भवों पहले ही, पूर्व से ही वे कैसे होते हैं? परार्थ व्यसनी होते हैं। मतलब कि उनमें परोपकार करने का एक व्यसन होता है, एडिक्शन होता है। मतलब कि इस प्रकार की एक, अभी आपने देखा होगा कि कोई व्यसनी आदमी होता है जिसको सिगरेट का बहुत ज्यादा व्यसन होता है, तो उसको कैसा एक एक ये होता है, तलब लगती है। मतलब कि सिगरेट नहीं पिएगा तो उसको चलेगा ही नहीं, सिगरेट की तलब लगती है, तो उसको एक बेचैनी होती है अंदर से, बहुत ज्यादा उसको उसी में ध्यान रहता है कि अभी मुझे सिगरेट पीनी, सिगरेट पीनी, सिगरेट पीनी। जब तक उसको मिलेगी नहीं सिगरेट पीने की, तब तक उसको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा, अनईजीनेस फील होगा, और उसका ध्यान उसी में होगा, उसको तलब कहते हैं। बस इसी प्रकार से जो तीर्थंकर भगवान बनने वाले जो जीव होते हैं, उनको उनमें एक परार्थ करने की एक तलब होती है। मतलब कि कोई भी उनके समक्ष कोई भी जो जीव हो, तो उनको उनका कैसा भला हो, उनके वो जो भी कोई भी दुखी जीव हो या फिर पीड़ाग्रस्त हो, तो उसको उस दुख से किस प्रकार से मुक्ति दिलाया जा सके, इस प्रकार की तलब होती है उनमें, जो अरिहंत भगवान बनने वाले जीव होते हैं। और वो नेचुरली होती है, सहजता से होती है। और प्रभु को, मतलब उनको कोई फायदा भी नहीं होगा, कुछ कारण भी नहीं होगा, फिर भी वे परोपकार करने के लिए उनमें ये एक अंदर से एक बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होती है। तो ये सिर्फ एक गुण हमने बताया है, वो है परार्थ, ये परार्थ परोपकार वाला गुण। दूसरे कई सारे गुण होते हैं, जैसे कि औचित्य पालन। बराबर, औचित्य पालन का भी गुण है। ऐसे कई सारे गुण है जो सिर्फ और सिर्फ जो तीर्थंकर भगवान बनने वाले होते हैं उनमें सहजता से, बहुत, मतलब लास्ट भव में ही नहीं, पर बहुत कई सारे भव पहले से ही उनके आत्मा में वो गुण रहते होते हैं, बहुत ज्यादा प्रमाण में प्रकटे हुए होते हैं। बराबर। इस कारण भगवान जो बनने वाले, मतलब तीर्थंकर बनने वाले जो जीव हैं, उनको बाकी सारे भवी जीवों से भी ज्यादा एक
स्थान मतलब कि उनको कहलाया जाता है कि वे उत्तम है, लोगुत्तमाणम कहते हैं, लोक में से भी उत्तम उत्तम। बराबर। तो ये हमने रीजन देखा। अभी हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है लोग नाहाणम। लोग नाहाणम मतलब कि क्या, कि जे जो भी लोक के नाथ हो, बराबर, कि जो भी लोक के नाथ होते हैं या फिर स्वामी होते हैं, उन उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो अभी मतलब नाथ किसको कहलाया जाता है, स्वामी किसको कहलाया जाता है, कि जो भी हमारी हमारी रक्षा कर सके, जिनमें हमारी रक्षा, हमारी ही नहीं, सारे के सारे 14 लोक में जितने भी जीव हैं उनकी रक्षा करने का सामर्थ्य जिनमें होता है, उनको ही नाथ कहलाया जा सकता है। रियल मतलब कि लिटरल मीनिंग से उनको ही नाथ कहलाया जा सकता है। बराबर। स्वामी उसी को कहलाया जा सकता है कि जो जो हमें कभी, हमें जब भी प्रॉब्लम हो तो हम उनका शरण स्वीकारें। जब भी हम उनका शरण स्वीकारें तो वे 100% हमारे हमारे रक्षा कर पाए। उतना सामर्थ्य जिनमें होता है, बस वैसे ही उन्हीं को हम नाथ, हमारे नाथ या फिर स्वामी कह सकते हैं। तो वो कौन है, सिर्फ और सिर्फ जो तीर्थंकर भगवंत हैं, तो वे ही हमारे स्वामी या फिर नाथ बनने के लायक हैं। उनके उनका शरण जो हम स्वीकार लेंगे, उनका शरण स्वीकारने से क्या हो सकता है, हमें कोई भी चिंता करनी ही नहीं है। फिर उनका शरण स्वीकारना है, या मतलब कि उनकी जो आज्ञा है, जो भी वे कहते हैं, जो भी रास्ता हमें उन्होंने बताया है, बस उस पे चलना है, आंख बंद करके उन पे विश्वास करके चलना है। तो हम उनके वजह से, हम ये जो संसार, जो ये समुद्र है, भव समुद्र है, उसको हम आसानी से पार करके हम मोक्ष पद की प्राप्ति कर पाएंगे। तो इस प्रकार के जो लोक के नाथ हैं उनको मेरा नमस्कार हो। बराबर। इस प्रकार से ये हमारी स्वामी बन के हमारी रक्षा करते हैं। फिर आगे नेक्स्ट है लोगुत्तमाणम लोग नाहाणम, फिर लोग ही आणम। लोग ही आणम मतलब कि जो भी लोक की हित करने, लोगों की हित करने वाले हैं, उनको कहलाया जाता है लोग ही आणम। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। तो अभी प्रभु सारे के सारे जो भी लोक में, जितने भी 14 लोक में जितने भी जीव हैं, उनका हित कैसे कर पाते हैं, कैसा किस प्रकार से कर पा रहे हैं। तो प्रभु ने क्या किया है, उनके केवल ज्ञान द्वारा उन्होंने सब जो भी षड द्रव्य है, सारे के सारे द्रव्यों के उन्होंने स्वरूप देखे हैं, और फिर हमें सब कुछ जैसा है वैसा सेम टू सेम हमें उसका सभी द्रव्यों का स्वरूप बताया है। जो जीव हैं, जिनमें भी आत्मा है, वो भी हमें बताया, जैसे कि पृथ्वी है, पानी है, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब के सब के अंदर आत्मा है। ये सारे जीव हैं जो प्रभु हमें नहीं बताते, तो हमें किस प्रकार से पता लग सकता। हमें तो पता ही नहीं चलता कि पत्थर में भी जीव हो सकता है, आत्मा हो सकता है। पानी जो है वो भी जीव है, वो भी एक नहीं पर असंख्यता जीव है। अग्नि स्वयं फायर, वो भी जीव है। वायु भी जीव है, वनस्पति का भी जीव है। तो प्रभु ने, प्रभु के केवल ज्ञान के द्वारा उन्होंने हमें ये सब बताया है, सो दैट हम क्या कर सके, कि जीवों की विराधना से हम बच सकें, जो जीवों की हिंसा का जो पाप है उससे हम बच सकें। इस प्रकार से हमारा, हमें हमें तो विराधना से, जीवों की हिंसा और विराधना करने से तो बचाया ही है, पर साथ ही साथ हम जब उनके, प्रभु के जो अहिंसा परमो धर्म, मतलब कि अहिंसा जिसमें प्राधान्य है, उस प्रकार का जो जिन जिन धर्म है, जिन प्ररूपित धर्म है, उसके ऊपर चलने से, उसको फॉलो करने से क्या होगा, सारे के सारे जो जीव हैं, षडकाय जीव हैं, उन सब की, उन उन सभी को क्या हो सकता है, सबकी रक्षा हो सकती है। इस प्रकार से उनका भी हित और हमारा भी हित, मतलब जो भी जीव विराधना के बिना जीवन जिएगा उसका भी आत्मा कल्याण होगा, उसका भी हित होगा। और जिन भी जीवों की रक्षा करता है तो उनका भी हित होता है। इस प्रकार से सारे के सारे 14 लोक में जितने भी जीव हैं, उनका हित किस प्रकार से किया जा सकता है, वे वैसे रास्ते हमें बताए हैं। एक तो सर्ववीरती और दूसरा है देशवीरती।
तो ये स्वीकारने, सर्वभीति स्वीकारने से संपूर्ण रूप से हम सभी जीवों का हित कर सकते हैं, सबकी रक्षा कर सकते हैं। और देशवीरति से कुछ प्रमाण में हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु ने हमारे आत्मा के हित के लिए हमें सब रास्ते बताए हैं, बस हमें क्या करना है, उन पर चलना है। तो बराबर, तो ये हमने देखा कि लोग ही आणम मतलब कि क्या है। अब आगे है लोग परिवाणम। लोग परिवाणम मतलब कि जो लोक में प्रकाश करने वाले हैं, वैसे तीर्थंकर भगवान, वैसे अरियन भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। तो लोक में प्रकाश करने वाले मतलब कि क्या? तो लोक में प्रकाश करने का क्या मतलब है कि ये मतलब नहीं है कि प्रभु कोई ट्यूबलाइट या बल्ब नहीं है कि उन्होंने चालू कर दिया और लोक में प्रकाश हो गया और लाइट चालू हो गई, सब अंधेरा था, ये नहीं है। पर इसका मतलब क्या है? लोक में प्रकाश करने का मतलब है कि प्रभु ने क्या किया, साधना आराधना सब करके क्या किया, जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान उनके आत्मा में प्रकट हुआ। केवल ज्ञान प्रकट होने के कारण फिर उन्होंने क्या किया, उस केवल ज्ञान के द्वारा जो भी 14 लोक में जितने भी, जो भी अज्ञान के अंधकार से जो भी षड द्रव्य जो छुपे हुए थे, तो वे सब के सब प्रकाशित हो गए। केवल ज्ञान इस प्रकार का एक प्रकाश है, केवल ज्ञान एक प्रकार का प्रकाश है कि जिसमें जो भी 14 लोक में जितने भी द्रव्य हैं, षड द्रव्य, वो सारे के सारे प्रकाशित हो जाते, मतलब कि सब दिखाई देते, सब जान पाते हैं। एक भी द्रव्य ऐसा नहीं होता, एक भी ऐसा एक डॉट नहीं रहता कि जो केवल ज्ञान के प्रकाश से छुपा जा सके। बराबर, सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। बराबर, तो जो अज्ञान का अंधकार है उसको हटा के प्रभु ने क्या किया है, प्रभु ने केवल ज्ञान के का जो प्रकाश है उससे सब कुछ प्रकाशित किया है। और जो भी षड द्रव्य है वो सारे के सारे वे जान सकते हैं एक ही समय में, एक साथ, और त्रिकाल के, तीनों काल के, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के सारे जो भी षड द्रव्य उनके सारे पर्यायों को वे जान सकते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। बराबर, तो ऐसे जो भी तीर्थंकर भगवंत हैं उनको कहलाया जाता है लोग परिवाणम। उनको स्वयं तो ये सब दिखाई दे रहा है, सब तो वे जान पाते हैं स्वयं, बट साथ ही साथ बाकी जो भी है, मतलब हमें जैसे कि सभी को उन्होंने ये सब श्रुत ज्ञान का उपदेश दिया है धर्म देशना के द्वारा। बराबर, धर्म देशना के द्वारा उन्होंने क्या किया है, श्रुत ज्ञान का सभी को उपदेश दिया है। गणधर भगवंत को भी इस प्रकार से ये उपदेश दिया है कि उनको भी कोष्टक लब्धि उत्पन्न हुई और एक अंतर्मुहूर्त मात्र में उन्होंने सारा का पूरा द्वादशांगी जो ये ज्ञान है सब उनको प्रकट हो गया आत्मा में। बराबर, पूरे द्वादशांगी की उन्होंने रचना कर दी। तो ये है लोग पज्जो अघराणम। अभी देखते हैं बराबर आगे, लोग पज्जो अघराणम मतलब कि लोक में प्रद्योत मतलब कि तेज जो फैलाते हैं, उस प्रकार के जो भी अरियन भगवंत है उनको मेरा नमस्कार हो। तो लोक में प्रद्योत मतलब कि तेज फैलाने वाले, तेज मतलब कौन सा प्रकार का तेज, जिस प्रकार से हमने अभी कहा कि गणधर प्रभु ने क्या किया है, स्वयं उनको केवल ज्ञान तो प्रकट हुआ, बट साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, त्रिपदी प्रदान की गणधर भगवंतों को, उपनयवा विगमयवा और धुवेवा, इस प्रकार से त्रिपदी प्रदान की। और इस त्रिपदी जब इन्होंने ग्रहण की, जो भी गणधर भगवंत उनके बनते हैं, तो त्रिपदी ग्रहण करने के बाद बस मात्र एक अंतर्मुहूर्त में उन्होंने संपूर्ण द्वादशांगी की रचना कर दी। बराबर, और इस प्रकार से जो श्रुत ज्ञान है वो हम तक आया है। बराबर, तो प्रभु का जो ज्ञानातिशय गुण है, उस कारण उनको स्वयं को तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ ही, बट साथ ही साथ अतिशय प्रकाश उन्होंने फैलाया इस 14 लोक में।
कौन सा, श्रुत धर्म रूपी प्रकाश, द्वादशांगी रूपी प्रकाश, या फिर श्रुत ज्ञान रूपी प्रकाश हम कह सकते हैं। किसके थ्रू, गणधर भगवंत के थ्रू। तो ये गणधर भगवंत हैं, उनको बीज बुद्धि कहते हैं, बीज बुद्धि के स्वामी कहते हैं, क्योंकि गणधर भगवंत ऐसे होते हैं कि उनका जो उत्कृष्ट विनय गुण होता है, एक उत्कृष्ट एक गुण कौन सा होता है इनमें, विनय नाम का गुण। तो ये विनय नाम का जो गुण है वो प्रभु के समक्ष वो ये विनय जो करते हैं, उस कारण उनको इतना सारा मतलब केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, पर सारा का सारा द्वादशांगी रूपी जो संपूर्ण जो ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है उनके आत्मा में। इतना ही नहीं, ये तो बस एक एग्जाम्पल है गणधर भगवंत का, पर दूसरा तो ये भी है कि हमारे महावीर स्वामी भगवान का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मात्र बुझ बुझ चंड कौशिक, कितने शब्द हुए, बस 3 शब्द, केवल 3 शब्द से महावीर स्वामी भगवान ने चंड कौशिक सर्प को प्रतिबोध किया। सोचो, सिर्फ 3 पद। गणधर भगवंत को भी 3 पद से प्रतिबोध संपूर्ण बोध कराया। कौन से, उपनैवा विगमैवा धुवैवा, उससे संपूर्ण बोध हुआ। और चंड कौशिक सर्प को भी मात्र 3 शब्दों से प्रतिबोध किया, बुझ बुझ चंड कौशिक। सोचो, तो इस प्रकार का जो सामर्थ्य है कौन सा वाला, कि स्वयं में तो ज्ञान है, बट सामने वाले में भी, जो भी प्रभु के सानिध्य में आता है, जो भी प्रभु का शरण स्वीकारता है, बराबर, तो उनमें भी प्रभु ज्ञान रूपी प्रकाश फैला सकते हैं, उसके आत्मा में भी। इस कारण उनको क्या कहलाया गया है, लोग पज्जो घराणम, बराबर। तो ये तो बस 1-2 एग्जाम्पल्स है, कई सारे एग्जाम्पल्स है हमारे शास्त्र में, ये ध्यान रखना है। अभी हम आगे चलेंगे, आगे है, नेक्स्ट है अभय दयाणम। अभय दयाणम मतलब कि क्या, जो भी अभयदान देने वाले जो भी भगवान है, जो भी अरिंद भगवान है, उन सभी को मेरा नमस्कार हो। तो भय जो है, भय मतलब कि क्या है, भय मतलब कि डर, वो एक ऐसी चीज है कि जो मतलब भय ऐसी चीज है कि वो अंदर से ही किसी व्यक्ति को खा जा सकती है, और उसकी फिर वो जी भी नहीं सकता है, ना जी सकता है, ना मृत्यु हो जाती है। बहुत ज्यादा अति भयंकर भय लगने के कारण कितनों की जान भी चली जाती है। भय एक ऐसी वस्तु है, तो किसी भी जीव को अभय दान देना वो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। किसी को संपूर्ण रूप से भयों से, सब भय से, डर से मुक्त करना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो प्रभु का तो हमने वो सुना होगा ना, उपसर्गा क्षयंती छिग्यंते विघ्न वल्लय मनः प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जिनेश्वरे, ये सुना है ना हमने। इसमें क्या आता है, मन प्रसन्नता मेति, मतलब क्या कि मन, प्रभु का दर्शन करने मात्र से हमारा जो चित्त है, जो हमारा मन है, उसमें प्रसन्नता आ जाती, मतलब कि सारा भय चिंता सबसे मुक्ति हो जाती है, सारे के सारे उपसर्ग विघ्न की वेलड़ियां सब नाश हो जाती हैं, बराबर। तो इस प्रकार से प्रभु हमें, हमारा जो चित्त है उसमें प्रसन्नता लाते हैं, अभय कर देते हैं हमें, मतलब कि भय मुक्त कर देते हैं प्रभु का दर्शन मात्र से। तो स्वयं प्रभु, साक्षात प्रभु में कितना सामर्थ्य होगा। 7 प्रकार के भय बताए गए हैं शास्त्रों में। 7 प्रकार के भय कौन से हैं, एक तो इहलोक भय है। इहलोक भय मतलब कि क्या, कि ये लोक नहीं, पर जो समान जाति वाले के जीव हैं, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हम मनुष्य हैं, तो मनुष्यों को दूसरे मनुष्य से जो भय होता है, फिर तिर्यंच हो, कोई एनिमल्स हो, तो एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स से भय होना, तो इसको कहते हैं इहलोक भय, बराबर है। मतलब आपको क्लियर हुआ होगा, इहलोक भय मतलब कि ये लोक नहीं, ये दुनिया नहीं, पर समान जाति के जीवों से डर होना। तो ये डर, तो प्रभु के दर्शन द्वारा ये इहलोक भय से हम मुक्त हो सकते हैं। दूसरा है परलोक भय, और प्रभु की जो आज्ञाएं हैं उनके ऊपर चलने से हम ये सातों 7 भय से हम मुक्त हो सकते हैं। दूसरा है परलोक भय। परलोक भय मतलब कि दूसरा लोक नहीं, मतलब कि ये मर के दूसरा भव में गए, वो वाला नहीं समझना है। परलोक मतलब कि क्या, कि दूसरे जो जाति के जीव हैं, अन्य जाति के जीवों से
जो भय होता है, जैसे कि मनुष्यों को समझो कि हमें स्पाइडर से भय हो, या फिर कुत्तों से भय होता है, या सांप से डर लगता है किसी को, या फिर भूत पिशाच, ये सब से डर लगता है, मतलब कि देव, इन सब से डर हो, तो ये सब, ये सारे के सारे डर है। मतलब एक जाति के जीव को दूसरे जाति के जीवों से भय होना। ऐसा भी हो सकता है कि जो एनिमल्स है उनको मनुष्यों से भय हो, ऐसा भी हो सकता है ना, तो उसको भी परलोक भय कहते हैं। तो प्रभु की आज्ञा स्वीकारने से, प्रभु का शरण स्वीकारने से, उनका दर्शन मात्र करने से परलोक भय से हमें मुक्ति मिल जा सकती है। तीसरा है आदान भय। आदान भय मतलब कि क्या, कि हमारी खुद की जो भी प्रॉपर्टीज हो, सामान हो, हमारे मालिकी का जो भी वस्तुएं हो, संपत्ति हो, पैसा हो, जो भी हो, वो सब, वो सब हमसे हमसे छिन जाए, उसका भय होना, मतलब कि चोरी हो जाए, उसका भय होना। हमें कंटिन्यूअसली, अभी सोचो, सिर्फ हम देरासर भी जाते हैं, जिनालय में जब भी हम मात्र दर्शन करने जाते हैं, चप्पल उतार के जाते हैं बाहर। मेन तो सच में तो चप्पल के बिना नंगे पैर हमें जाना चाहिए जिनालय में दर्शन करने के लिए, बट कई लोग चप्पल पहन के जो भी आते हैं, चप्पल बाहर उतारते हैं और जिनालय में जाते हैं अंदर, या फिर उनका जो पर्स है वो बाहर रखते हैं, बैग है बाहर रखते हैं। तब जिनालय के अंदर जब भी प्रवेश करते हैं, तब उनका चित्त, उनका जो मन है उसी में लगा रहता है कि उनके जो चप्पल है वो चोरी ना हो जाए कहीं, उसी में डर लगा रहता है। मतलब ध्यान तो बिल्कुल भी जिनालय में प्रभु के, प्रभु ऊपर दृष्टि तो होती है, पर भाव, ध्यान, वो सब कहाँ होता है, चप्पल में होता है। सोचो, चप्पल में होता है या बैग में होता है कि बैग मेरी कोई चोरी ना कर ले, चप्पल कोई चोरी ना कर ले। तो ये जो डर है, ये सब हमें तो होना नहीं चाहिए जिनालय में। हमें जो ये जो भव है, भव समुद्र से मुक्ति दिलाने वाले स्वयं साक्षात प्रभु जब समक्ष हो, तो ये चप्पल क्या चीज है। इतना तुच्छ हमारे विचार हमारी नहीं होने चाहिए कि चप्पल चोरी ना हो जाए, चप्पल क्या है, बहुत ज्यादा तुच्छ भाव है। तो इस प्रकार का जो डर है वो सब हमें निकाल देना चाहिए। ये तो तुच्छ है, डर है, पर किसी को प्रॉपर्टी, संपत्ति, ये सब का भी डर लगा होता है कि मेरा पैसा, गोल्ड, सामान चोरी ना हो जाए। तो इस सब के जो भय हैं उसको कहते हैं आदान भय। तो प्रभु के दर्शन, आज्ञा स्वीकारने से ये सब भय मुक्त हो जाते हैं हम। अभी आगे है फोर्थ, अकस्मात भय। अकस्मात भय मतलब कि, मतलब कोई भी, कोई भी इस प्रकार का हमें एक्सीडेंटली कोई भी डर लग जाता है अचानक से, कोई भी निमित्त के बिना ही, ऐसे ही समझो कि रात्रि के समय हमें डर लग जाता है अचानक से, या फिर कोई भी हम स्थान में गए हैं, अचानक से हमें डर लग जाता है, तो उसको कहते हैं अकस्मात भय। तो ये सारे के सारे जो भी भय हैं, तो उससे भी हमें भय की मुक्ति हो सकती है प्रभु के दर्शन के कारण। आगे है आजीविका भय। आजीविका मतलब कि जो हमारा रोजगार है, धंधा हो, रोजगार हो, तो उसके ऊपर कोई संकट नहीं आ जाए, वो हमसे छीन नहीं जाए, चला ना जाए बराबर, तो उसका भय रहना। तो वो ये भी भय जो है वो भी प्रभु के दर्शन, पूजा के द्वारा वो भी मिट सकता है। आगे है मरण भय। सिक्स्थ है मरण भय। तो कोई भी, कोई प्रकार का रोग हो, डिसीज हो, या फिर कोई भी प्रकार का कुछ भी ऐसा इंसिडेंस घट जाए कि जिससे, जिस कारण मृत्यु हो जाए, कि मेरा कहीं मृत्यु ना हो जाए, इस प्रकार का जो भय रहता है उसको कहते हैं मरण भय। तो ये मरण भय जो है, तो ये देखा जाए तो कई सारे जो एकेंद्र जीव हैं, जैसे कि वनस्पति का ये जीव, पृथ्वी का, आपका, तेव का, वायु का, वनस्पति का, इन सभी को ये मरण भय बहुत सताता रहता है। बस उन्हीं को नहीं, हम भी, हम सभी को, वेंद्र, तेंद्र, चौरेंद्र, पंचेंद्र, सब एक इंद्र से लेके पंचेंद्र, सारे के सारे जीवों को ये मरण भय जो है बहुत ज्यादा सताते रहता है। हम स्पर्श मात्र करते हैं किसी टमाटर को या भिंडी को किचन में, उसको संवारने के लिए, तब उसको इतना डर लगता है, मरण भय होता है कि अभी मेरी मृत्यु ना हो जाए, अभी मेरी मृत्यु हो जाएगी, इतना उसको स्पर्श मात्र से अति भयंकर डर लगता है।
बराबर। तो इसी कारण सर्ववृत्ति स्वीकारने से हम ये सब, हम फिर बाद में कभी किचन में काम करेंगे नहीं ना, मतलब कि ये वेजिटेबल्स का कटिंग एंड ऑल ये सब करेंगे नहीं, स्लाइसिंग एंड ऑल। तो इस कारण हमें हमारे साइड से, हमारे तरफ से सारे के सारे जो एक इंद्रिय जीव हैं उनकी उनकी रक्षा हो सकती है। मरण के भय से हम उनको फिर मुक्ति दिला सकते हैं, बराबर। और हम हमारे खुद भी, हम हमें खुद भी मरण भय से हमें मुक्ति मिल सकती है, जो हम प्रभु की साधना आराधना करें तो। आगे सातवां है अपयश भय। अपयश भय मतलब कि हमारा इमेज खराब तो कहीं हो ना जाए, इस इसका डर लगा रहता है ना हमें, कि हम, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स है, समाज है, देश है, उसमें मेरा नाम कहीं खराब ना हो जाए, हमारा रिस्पेक्ट चला ना जाए, बराबर, हमारी इज्जत कहीं चली ना जाए, उसका डर होना, तो उसको कहते हैं अपयश भय। तो ये सारे के सारे जो भी 7 प्रकार के भय हैं, जब भी हम जिनालय में भी जाते हैं रोज, फिर बाद में हम दर्शन वंदन सब पूजा करने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं, तब हम घंटानाद हमें कितनी बार करना होता है? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स क्यों करते हैं? ये 7 प्रकार के भयों का प्रभु के प्रभाव से सब नाश हो जाए, उसके लिए इस भाव से हम 7 टाइम्स घंटानाद करते हैं, बराबर। मतलब प्रभु के दर्शन पूजा वंदन मात्र से, प्रभु की आज्ञा ऊपर चलने से, उनकी स्वीकारने से, उतने मात्र से ये 7 प्रकार के भय का नाश हो सकता है, इतना प्रभु में सामर्थ्य है, बराबर। तो किसी भी जीव को ये सातों के 7 भय से मुक्ति दिलाना, ये कितनी श्रेष्ठ लेवल का, श्रेष्ठ कक्षा का एक परोपकार का माध्यम है कि नहीं? सोचो हम ये 7 के 7 भयों से मुक्ति हो जाए, कि हमारे हमारे मन में कितनी प्रसन्नता आ जाएगी। इसके लिए तो ये है कि मन प्रसन्नता में पूज्य माने जिनेश्वरे। जब हमें सातों 7 भय की से मुक्ति हो जाए, तो हमारा मन ऑटोमेटिकली प्रसन्न तो हो ही जाएगा ना। तो यही है फल प्रभु पूजा का। सोचो तो प्रभु कैसे हैं, कि प्रभु की पूजा मात्र करने से हमें 7 प्रकार के भयों से मुक्ति हो जाती है, बराबर। ये 7 भय से मुक्त होना मतलब कि अभय दान मिलना, भय से मुक्त होना मतलब अभय होना, तो इसी को कहते हैं अभय दान। तो प्रभु में इतना सामर्थ्य है कि प्रभु अभय दान दे सकते हैं हमें। और अभय दान जो है, ये प्रकार का जो दान है, वो श्रेष्ठ लेवल का एक परोपकार है, बराबर। किसी, जो आप पूछो कि परोपकार का श्रेष्ठ कौन सा तरीका है किसी की जीव को परोपकार करना है, तो कौन सा श्रेष्ठ तरीका, तो वो है अभय दान देना, भयों से मुक्त करना। तो ये कौन कर सकता है? निर्भयता कौन दिला सकता है? वो है हमारे सारे के सारे अनंता अरिहंत भगवंत, बराबर। तो प्रभु ही, केवल केवल प्रभु ही अभय दान क्यों दे सकते हैं? क्योंकि सबसे पहले हमने वही देखा कि वे कैसे परार्थ व्यसनी हैं, बराबर। उनका जीव कैसा रहता है? परार्थ व्यसनी। सभी जीवों को दुखों से मुक्त करने के लिए उनका जो आत्मा है वो तिलमिला उठता है, कंटिन्यूसली उनमें एक तालावेली, एक तलब रहती है कि बस मुझे सारे के सारे जीवों को दुख से मुक्ति करनी है, दुखों से मुक्त करना है। उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए मेरे को बस एक शक्ति चाहिए, एक ताकत चाहिए, जो मेरा बस चले, तो सभी जीवों को जो मेरा बस चले, तो मैं सारे के सारे 14 लोग में जितने जीव हैं सभी को दुख से मुक्त कर सकूं, और परम सुख है, शाश्वत मोक्ष सुख मैं दिला सकूं। इस प्रकार की भावना उनमें कंटिन्यूसली पल पल वो बढ़ती रहती है, उसका इंटेंसिटी बढ़ते जाता है। और ये भावना के साथ वे क्या करते हैं? तप करते हैं, 20 स्थानक तप करते हैं, और उस कारण उनमें उनके इस प्रकार के कर्मों का बंध हो जाता है कि उनमें फिर एक भाव छोड़ने के बाद वे तीर्थंकर बनने वाले होते हैं। और इस प्रकार का एक ताकत आ जाती है, एक सामर्थ्य, एक प्रभाव आ जाता है कि जिस कारण वे फिर सच में, वे सारे के सारे उनको जो चाहिए था वो मिल जाता है, वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सारे जीवों को वे दुख से मुक्ति दिला सकते हैं, बराबर। तो इस प्रकार का वो सामर्थ्य उनमें आ जाता है। कौन से कारण, कौन से गुण के कारण? परोपकार, परार्थ व्यसनी होने के कारण वे ये सब भावना भाते हैं, और आगे वे तीर्थंकर भी बनते हैं लास्ट भाव में, बराबर।
और स्वयं ही प्रभु स्वयं कैसे होते हैं, स्वयं ही भय से मुक्त होते हैं, निर्भय होते हैं, और उनके सानिध्य में आने वाले सभी को वे अभय दान देने वाले होते हैं। बराबर। तो इस ये विशेषता है हमारे भगवान की। अभी आगे देखेंगे, आगे है चक्षु दयाणम। चक्षु दयाणम मतलब कि क्या, जो ज्ञान रूपी जो जो चक्षु है, वो जो देने वाले अरिहंत भगवंत है, उन सभी को मेरा नमस्कार हो। तो जो ज्ञान रूपी नेत्र या फिर चक्षु, ज्ञान रूपी चक्षु मतलब खाली आंखें नहीं। हमने सुना होगा कि दूसरे कितने ऐसी स्टोरीज सुने होंगी कि दूसरे कोई कोई देव होते हैं, उन वे अंधों को भी आंखें दिला देते हैं, जो चल नहीं सकते उनको पैर आ जाते हैं। तो ये सब तो मिथ्या बातें हैं, ये सिर्फ बातें हैं। ये सिर्फ आंख या पैर से कुछ नहीं होता है। प्रभु तो हमें ज्ञान रूपी चक्षु दे सकते हैं। उस कारण ज्ञान मतलब कि क्या, ज्ञान रूपी चक्षु मतलब कि क्या, कि श्रद्धा की आंखें देते हैं। मतलब कि जो हमारा दृष्टि है, जो हमारा देखने का नजरिया है, वो उसको राइट बना देते हैं, सम्यक बनाते हैं। बराबर। मतलब कि सम्यक दृष्टि बना देते हैं। बराबर। प्रभु के दर्शन के कारण सम्यक दर्शन गुण हम में प्रकट हो सकता है। इस प्रकार की प्रभु की विशेषता है। प्रभु का दर्शन मात्र से क्या हो सकता है, जो हमारी जो दृष्टि मिथ्या हो, बराबर, हमारी जो दृष्टि वो मिथ्या हो, देखने का नजरिया विपरीत हो, तो उसको वो मिटा के हमारा देखने का नजरिया, हमारा सोचने का तरीका, वो सब राइट हो सकता है प्रभु के दर्शन के कारण। बराबर। तो ये प्रभु प्रभु द्वारा जो श्रुत ज्ञान की प्ररूपणा हुई है, जो हमारा प्रभु प्रणीत जो धर्म है, उस कारण हमारे में सारे के सारे जीवों में क्या आ सकता है, श्रद्धा की आंखें आ सकती है। बराबर। तो वो जो देने वाले हैं उनको कहते हैं चक्षु दयाणम। आगे है मग्घ दयाणम। बराबर। तो मग्घ दयाणम मतलब कि क्या है, जो मार्ग दिखाने वाले इस प्रकार के जो अरिहंत भगवंत है, उनको मेरा नमस्कार हो। तो मग्घ दयाणम, मग्घ मतलब कि मार्ग, मतलब कि रास्ता। तो रास्ता दिखाने, तो प्रभु हमें क्या करते हैं, मोक्ष मार्ग दिखाया है प्रभु ने हमें। बराबर। उनकी जो धर्म देशना है, धर्म देशना के द्वारा उन्होंने हमें मोक्ष मार्ग बताया है। वो सबसे बड़ा, सबसे उच्च में उच्च, वो एक परोपकार, एक उपकार किया है हमारे ऊपर, मोक्ष मार्ग दिलाकर। बराबर। तो प्रभु ने, अब तक हमने क्या देखा कि प्रभु ने हमें एक तो अभय दिया है। मतलब कि अभय दयाण में क्या देखा, कि भय मुक्त करके हमें मन की प्रसन्नता दी है, चित्त की स्वस्थता दी है। और साथ ही साथ हमें क्या दिया है, चक्षु दयाणम। मतलब कि क्या, चक्षु दयाणम का मतलब क्या, कि राइट दृष्टि, मतलब कि सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब कि तत्व रुचि, धर्म के ऊपर रुचि, वो प्रभु के कारण हमें प्राप्त हुई है। बराबर। तो अभी आगे, अभी हमने प्रभु ने इतना दिया है, इतना ही नहीं, आगे प्रभु हमें क्या दे सकते हैं, क्या देने का सामर्थ्य रखते हैं, कि आगे इसके लिए जो जरूरी सामग्री है वो भी हमें देते हैं। मतलब कि जो मार्ग है, जिस मार्ग के ऊपर आप चलोगे, तो आपको उस रास्ते पर चल के आपको क्या होगा, आपको सारी की सारी जो सामग्री है, मोक्ष प्राप्त करने के लायक जो भी सामग्री है, तो वो सब आपको प्राप्त हो सकती है। बराबर। सिर्फ चित्त की स्वस्थता एंड धर्म रुचि, बस इतना ही नहीं, आगे क्या देंगे हमें प्रभु, सही मार्ग। और ये मार्ग क्या है, क्रिया प्लस भाव। कौन सा मार्ग, क्रिया के साथ भाव वाला मार्ग जो है, ये पकड़ के हमें चलना है। और कौन सा आशय रखना है, कौन सी इच्छा रखना है, मोक्ष की इच्छा के सहित जो धर्म क्रिया है, साथ में मोक्ष का भाव रखना है, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखनी है। तो ये मार्ग ऊपर चलोगे तो आपको जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बस इतना सिंपल सा हमें प्रभु ने बताया है सॉल्यूशन। बराबर। तो ये जो धर्म क्रिया है, तो धर्म क्रिया आप करोगे तो उसमें आपका हेतु जो है वो शुद्ध होना जरूरी है।
हेतु मतलब कि आपका जो आशय है कि मतलब किस कारण से आप धर्म क्रिया इतना मेहनत कर रहे हो, तब त्याग साधना आराधना तो प्रभु ने बताया ये क्रिया के रूप में, बट आपको साथ ही साथ बोला है कि क्या, हाँ, मात्र धर्म क्रिया नहीं करना है, पर उसके पीछे आपको क्या मांगना है, मोक्ष की इच्छा रखनी है। हेतु आशय जो है वो शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। बस संसार के लिए नहीं करना है आपको मेहनत, आपको मोक्ष के लिए करना है पुरुषार्थ, संसार के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो भी आप विधि कर रहे हो धर्म क्रिया में, तो वो विधि भी है वो परफेक्ट होनी जरूरी है। अविधि आशातना सहित नहीं करना है। अविधि आशातना वाला आप करोगे तो वो सिर्फ तदहेतु अनुष्ठान होगा, पर आपको अमृत अनुष्ठान तक आपको पहुंचना है, तो जल्दी से जल्दी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो वो सब हमें प्रभु ने बताया है, बराबर, ये ध्यान रखना है। ओके, फिर हम आगे क्या देखेंगे तो, और दूसरी बात, जो भी हम सिंपल सा नवकारशी रात्रि भोजन त्याग, जो भी सिंपल सा भी ये सब करें धर्म रूपी जो क्रिया, तो उसका स्वरूप जो है वो शुद्ध होना चाहिए, बस उसका आशय शुद्ध होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो उसका जो, ये जो भी हम करेंगे तो उसका अनुबंध अनुबंध है, तो अनुबंध भी उसका शुद्ध हो सकता है, नहीं तो फिर क्या होगा, पाप कर्मों का बंध होगा, बराबर। अविधि आशातना के साथ, या फिर जो आशय अशुद्ध होगा, मतलब कि संसार या पैसे के लिए हम करेंगे, संसार में उन्नति के लिए करेंगे, तो ये सब आशय अशुद्ध है। और अविधि आशातना का सहित करेंगे तो और पाप कर्मों का बंध होगा। इस कारण प्रभु ने हमें सिंपल सा तरीका बताया है कि आपको कैसे करना है, जो आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो वो बस हमें सिंपल से फॉलो करना है। ओके, आगे हम देखेंगे आगे क्या है। मग्ग दयाणम, फिर शरण दयाणम। शरण दयाणम मतलब कि शरण जो भी देने वाले, जो भी तीर्थंकर अरिहंत भगवंत हो, उन सभी को मेरा नमस्कार हो, बराबर। तो अभी ये शरण दयाणम मतलब कि क्या, तो शरण शरण देने वाले हमें दुनिया में कई सारे लोग मिल जाएंगे, सब फेक लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। शरण देने वाले जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो राजा है वो भी कहता है कि मैं आपको शरण दूंगा, बराबर ऐसा। या फिर कोई मकान मालिक होगा वो भी कह सकता है कि मैंने आपको शरण दिया, तो ये सब रियल नहीं है, बट बराबर। तो ये सब शरण, इनमें शरण देने का सामर्थ्य नहीं है किसी में भी। रियल अर्थ से शरण देने का मतलब क्या है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो भगवान है, अरिहंत भगवंत है, वे ही हमें शरण दे सकते हैं, बराबर। उनके उनके चरण कमल में जो हम हमारा जो जीवन जो सौंप देंगे, बराबर, उनके सानिध्य में जो आ जाएंगे, तो फिर क्या हो सकता है, हमारा जो राग है, द्वेष है, जो मोहनीय कर्म रूपी जो शत्रु है, उसको हम हरा सकते हैं इजीली, बराबर। और प्रभु जैसे वितरागी हैं, बस उसी प्रकार से हम भी वितरागी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु हमें शरण देने की ताकत रखते हैं, बराबर। हमारा जो ये आत्मा है उसका संरक्षण कर सकते हैं। बाकी सारे, अभी हमने दूसरा एक अनाथी मुनि का एक स्टोरी सुना होगा। जब वे गृहस्थ अवस्था में थे तब उनको बहुत ज्यादा दाह, ज्वर वो सब हुआ था, आंखों में बहुत ज्यादा पीड़ा ये हुई थी, स्टार्ट हुई थी। पर उन्होंने फिर बहुत बहुत रोया कि मुझे कोई हेल्प करो। उनके जो घर वाले हैं, उनके जो माता पिता, भाई बंधु, सिस्टर्स, पत्नियां, मित्र मंडल, कोई भी उनका उनको हेल्प नहीं कर पाया। उनका जो दुख है वो शेयर, वो ले नहीं पाया, कम नहीं कर पाया। उनको कोई भी शरण देने वाला नहीं मिला। सोचो, मतलब हम जो सोचने जाएं तो हमें लगता होगा कि हमारे जो घर वाले जो है, परिवार वाले, वो हमें शरण दे सकते हैं। कोई भी दुख है तो दुख या फिर पीड़ा है उससे हमें बचा सकते, पर वो सत्य बात नहीं है, बराबर। वो सत्य बात नहीं है, क्योंकि कोई भी, जो भी संसारी जीव हैं, उन किसी में भी, परिवार वाले भी जीव हैं या फिर देवता भी क्यों ना हो, वे भी हमें शरण नहीं दे सकते। हमें कोई भी प्रॉब्लम होगा, हमें समझो कि हमें मृत्यु होने वाली है, तो क्या हमें वे बचा सकते हैं मृत्यु से या रोग से बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं, बराबर। पर रोग हो या फिर
मरण भी हो, तो मरण से हमें सिर्फ और सिर्फ जो जन्म मरण का जो ये चक्कर है, उससे हमें कौन बचा सकता है? सिर्फ और सिर्फ अरिहंत भगवंत। वे हमारा जो ये जन्म मरण, जन्म जरा मरण, रोग, ये सब जो है उसका चक्कर से हमें वे ही, मात्र अरिहंत भगवंत ही हमें इससे मुक्त करा सकते हैं। उनके कारण ही, इसी के लिए उनको सिर्फ क्या कहलाया गया? शरण दयाणम। इस उपमा से उनको, इस विशेषण से उनकी स्तुति की जा सकती है। पर हम शरण दयाणम करके हम हमारे परिवार वालों को नहीं कह सकते, क्योंकि वे हमें जो जन्म मरण का जो आप कह के तो देखो आपके घर वालों से कि क्या आप मुझे जन्म मरण के जो दुख है उससे आप बचा सकते हो, तो वो नहीं बचा सकते, उनमें नहीं है वो ताकत। बराबर। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस कारण हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु जो है उनका शरण स्वीकारना चाहिए, क्योंकि उनमें ही शरण देने का सामर्थ्य है, ये ध्यान रखना हमें। आगे है बोहि दयाणम। बोहि दयाणम मतलब कि क्या? समकित जो देने वाले, जो समकित मतलब कि सम्यक दर्शन गुण जो प्रदान कर सकते हैं, जो हमारे आत्मा में प्रकट करवा सकते हैं, उस प्रकार के जो भी अरिहंत भगवंत हैं, तो उनको, उनका मेरा नमस्कार हो। बराबर। बोहि दयाण मतलब कि क्या? प्रभु के दर्शन मात्र से क्या हो सकता है? हमारा जो आत्मा है उसमें बोधि लाभ, बोधि का लाभ हो सकता है। बोधि लाभ मतलब कि बोहि दयाणम, बोहि मतलब कि बोधि, और दयाणम मतलब कि देने वाले, मतलब लाभ, मतलब बोधि लाभ। बोधि लाभ मतलब कि सम्यक्त्व या फिर सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन रूपी जो धर्म है उसकी प्राप्ति प्रभु के कारण हो सकती है। बराबर। प्रभु का जो जिन वचन है, प्रभु के जिन वचन को जानना है हमें पहले, और हमें क्या करना है? जिन वचन को प्रभु ने जिस प्रकार से जो भी तत्व बताए हैं, नौ के नौ तत्व बताए हैं, बस वे तत्वों का जैसे बताए, बस हमें उसी स्वरूप में स्वीकारना है। उसके विपरीत में, विपरीत स्वरूप में जो हम स्वीकारेंगे, तो उसका मतलब है कि हम में सम्यक दर्शन गुण अभी भी प्रकट नहीं हुआ है। हमें बस क्या करना है? प्रभु ने एक सिंपल, हमें हमें क्या कहा है? जो भी नव तत्व है, जो संसार है, उसका जो भी सच्चा स्वरूप है, जैसा है वैसा, एज इट इज हमें बताया है। तो हमें क्या करना है? बस उसको स्वीकारना है। जैसे प्रभु ने बताया कि पाप त्याग करने के लिए लायक होता है। जो भी पाप है, 18 पापस्थानक, 18 पापस्थानक है, वो सारे के सारे त्याग करने के लायक है। तो बस हमें वो ही स्वीकारना है। तो हम बस ये स्वीकारेंगे तो हमारे में सम्यक दर्शन गुण प्रकट हो सकता है। प्रभु ने कहा है कि ये करने जैसा है, ये नहीं करने जैसा है, बस हमें वो स्वीकारना है, बस इतना सा हमें करना है। बराबर। तो इस प्रकार से प्रभु के जो, तो उसके लिए हमें जिनवाणी को भी समझना जरूरी है। तो जितना हम सुनेंगे उतना हमें पता लगेगा कि कौन से प्रभु ने कौन से तत्वों का किस प्रकार से स्वरूप बताया। जो हमें स्वरूप ही नहीं पता होगा तो हम किस प्रकार से हम उसको स्वीकार पाएंगे? हमें क्या पता कि वो कौन सा तत्व त्यागने के लायक है और कौन सा तत्व का ये करने के लायक है। बराबर। जैसे कि जो भी गुण है, क्षमा, समता, नम्रता, ये सारे गुण हैं, वो वो सब जीवन में उतारने के लायक है। वो सब हमें क्या करने हैं? फॉलो करने चाहिए, ग्रहण करने चाहिए। वो सब त्यागने जैसे नहीं है गुण, पर हमें लगता है कि नहीं, क्षमा नहीं करनी चाहिए किसी को भी, हमें क्षमा नहीं, नेवर फॉरगिव, ये सब हम कहते हैं ना, नेवर फॉरगिव, नेवर फॉरगेट। तो ये सब नहीं करना है हमें, तो फॉरगिव एंड फॉरगेट करना है। बराबर। क्षमा गुण करना है, कंपैशन, काइंडनेस, ये सारे गुण हैं, वो हमें हमारे में विकसित करने हैं। आज के जमाने में सब उल्टा उल्टा सिखाते हैं, उल्टा उल्टा सब चीजें होती हैं कि रिवेंज लो, ये लो तो आपको आत्मा की शांति होगी। ये सब नहीं करना है हमें। बराबर। तो जिन वाणी जो है वो हमें समझनी है कि प्रभु ने क्या कहा है, तो ये तभी हमें जो बोधि बीज है वो हमें मिल पाएगा। बराबर। फिर आगे धम्म दयाणम। धम्म दयाण मतलब कि जो भी धर्म देने वाले हो, उस प्रकार के जो भी अरिहंत भगवंत हो, उन सभी को मेरा नमस्कार हो। तो धम्म दयाणम का मतलब क्या है वो हम समझेंगे अभी। तो प्रभु प्रभु के कारण ही हमें धर्म प्राप्त हुआ है। ये जो भी धर्म है, जो जो भी हम कहते हैं कि ये जैन धर्म है, जिन्हें वो क्या है?
भगवान द्वारा प्ररूपणा करा हुआ धर्म है, ये वही है जिन धर्म। जो भी जिन वचन है, प्रभु ने जो भी धर्म देशना दी है, उनका जो भी वचन है वो ही धर्म है। बराबर, जिन वचन ही हमारा धर्म है। बराबर, तो प्रभु के मुंह से, उनके मुख से जो भी एक एक शब्द आया है वो सबको जिनवाणी कहते हैं। और जिनवाणी में, जिनवाणी ही हमारा धर्म है। जिन धर्म है वो ही जैन धर्म है, ये ध्यान रखना है। और प्रभु ने जो भी हमें आज्ञा दी है वो ही हमारा धर्म है। तो प्रभु कौन कौन है? वे हमारे धर्म के दातार हैं, उन्होंने हमें धर्म दिया है। बराबर, और उस कारण हमें, हमारा आत्मा में एक योग्यता प्रकट हुई है कि हम उनका जो धर्म है वो हम समझ पाए। बराबर, तो इस प्रकार से प्रभु ने हमें कौन से दो प्रकार के धर्म बताए हैं? एक तो देश विरति धर्म और दूसरा सर्वविरति धर्म, या फिर गृहस्थ के गृहस्थ का जो ये है लेवल, उस हिसाब से चार धर्म भी बताए हैं, दान, शील, तप और भाव। तो ये चार प्रकार के धर्म है। गृहस्थों को किस प्रकार से पालन करने चाहिए वो बताए हैं। और दूसरा श्रमण धर्म भी बताया है कि साधुओं को भी दान, शील, तप, भाव वगैरह किस प्रकार से उनको पालन करना है। तो ये सब हमें इतना इजीली हमें प्रभु ने दे दिया, जो कंप्लीटली उनमें जो ये इस प्रकार से चारित्र गुण है वो ज्यादा प्रमाण में प्रकट हुआ हो, उनके लिए सर्ववीरति बताई है कि आप किस प्रकार से फॉलो कर सकते हो। और इतना ही नहीं, जो नहीं कर सकता, जो इतना नहीं स्वीकार सकता है, जिसमें इतना सत्व नहीं है, उसके लिए देशवीरति तक बताया है। सोचो कि थोड़ा थोड़े कम आप इतना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जितना आप इतना देशवीरति तो वो स्वीकार सकते हो, मतलब एटलीस्ट कुछ अंश से पाप से मुक्ति पा सकते हो। तो इस प्रकार से कितना इजीली हमें सभी प्रकार से धर्म आप दिया है, अलग अलग प्रकार से हमारी जो लेवल है, हमारा सामर्थ्य है, उसके अनुरूप से हमें धर्म प्रदान किया है। हमारा लेवल है कि हम नहीं कर सकते तो हमें श्रावक धर्म बताया है, जो ज्यादा कर सकते हैं तप त्याग, उनको श्रमण धर्म बताया है। तो इस प्रकार से प्रभु ने कितना इजीली सब दिया है। बराबर, तो इस प्रकार जो हम प्रभु के बताए हुए धर्म मार्ग के ऊपर चलेंगे तो फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार के धर्म देने वाले उनको हमारा नमस्कार हो। फिर है धम्मदेशयाणम। धम्मदेशयाणम मतलब कि धर्म के उपदेशकों को मेरा नमस्कार हो। मतलब कि अरिहंत भगवान जो भी सारे के सारे धर्म के उपदेशक हो, उनको मेरा नमस्कार हो। तो प्रभु ने जब दीक्षा स्वीकारी है या फिर गृहस्थ अवस्था में थे, तब वे उन्होंने थोड़ा जरा भी प्राय रूप से उन्होंने उपदेश नहीं दिया। वे प्राय रूप से मौन ही होते हैं। बट जब उनको केवल ज्ञान प्रकट होता है साधना काल के बाद, उसके बाद वे सबसे पहली देशना देते हैं, धर्म देशना देते हैं। बराबर, तो इस धर्म देशना में धर्म की उपदेश देते हैं। उसमें प्रभु क्या बताते हैं? जो भी हेय है वो सारे तत्व बताते हैं, मतलब कि जो त्यागने योग्य है वो सारे वस्तुएं बताते हैं। फिर ज्ञेय क्या, मतलब कि जानने योग्य कौन सी वस्तुएं हैं। फिर उपादेय भी बताते हैं, कौन सी ग्रहण करने योग्य वस्तुएं हैं। तो ये सब कुछ बताते हैं। साथ ही साथ हमारा जो आत्मा है उसका रियल ट्रू स्वरूप कौन सा है वो भी बताते हैं। सब कुछ हमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, सारा का सारा हमें खोल के बता देते हैं। कुछ भी छुपाते नहीं। आप कौन सा भी प्रकार का क्वेश्चन कर लो, हर एक प्रकार का क्वेश्चन का समाधान आपको बिना पूछे ही आपका मन वो पढ़ लेते हैं और वे बता देंगे। जिस प्रकार से गौतम स्वामी और जो अन्य गणधर भगवंत बनने वाले जो जीव थे, वे बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आए थे मन में, तो उनको उनके पूछे बिना ही उनका मन पढ़ लिया और फिर प्रभु ने उनके सब क्वेश्चंस के समाधान, डाउट्स के समाधान दे दिए। इस प्रकार से कि उन्होंने फिर क्या किया, प्रभु को ही अपना गुरु मान लिया। तो इसी प्रकार से हमें भी प्रभु को हमारा गुरु मानना है। बराबर, और हमारा सब कुछ है उनको, मतलब जो हमें क्या करना है, उनका शरण स्वीकारना है। जो भी गुरु होता है, एक बार उसको गुरु का स्थान दे दें, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए,
उनके जो सारी आज्ञाएं हैं विदाउट क्वेश्चन हमें माननी चाहिए। तो बस इतना हम करके देखेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति तो 100% हो ही जाएगी। बराबर। साथ ही साथ प्रभु ने कई सारे वस्तुएं बताएं, जैसे कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, फिर अमृषा मतलब कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अचौर्य बताया है, फिर शील धर्म का पालन करना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए, फिर परिग्रह नहीं करना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए जीवन में, क्षमा गुण क्षमा गुण अपनाना चाहिए, नम्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए, हमें गंभीर होना चाहिए। कितने सारे हमें बताएं कि आत्मा के ये रियल गुण हैं, बस हमें उसमें ही रमणता करनी है। दोष कौन से हैं, दोष भी बताए हैं, और दोषों से हमें दूर होना है, दोषों से मुक्त होना है, तो सब कुछ हमें इजीली बता दिया, बस हमें वो फॉलो करना है। इतना सिंपल सा है। ओके, हमारा हमारा समय यहाँ होने आया है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। जिन वचन के विरुद्ध बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। प्रणाम।